नमस्कार, स्वागत है आपका अचलेश्वर एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ सूरज मेहरा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बस आप बने रहिए अचलेश्वर एक्सप्रेस के साथ। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ पर छम छम नाचे हनुमान जी, मुग्ध हुए श्रद्धालु। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा के चरण सेवक जगबीर दास तोमर ने बताया कि हर मंगलवार को श्रद्धालुगण रात्रि 8 बजे एकत्रित होकर प्रभु हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए असंख्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसी आनंद की कड़ी में स्थानीय कलाकार हनुमान जी महाराज के प्रिय सेवक राम उपाध्याय द्वारा हनुमान जी महाराज का स्वरूप रखा गया और नृत्य किया गया, जिस पर भक्तगण झूमने लगे, मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही मंदिर प्रबंधन द्वारा जो हनुमान चालीसा प्रतियोगिता का आयोजन गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को रखा गया था, उस कार्यक्रम को स्थगित कर अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 5 अगस्त को यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रभु हनुमान जी महाराज को नियमित 1.25 मन का भोग लगाया गया है और भंडारा आयोजित किया गया। ज्ञातव्य हो कि मंदिर में किसी भी तरह की दान दक्षिणा चढ़ाना सख्त मना है। साथ ही सेवक को सम्मान देना भी मना है। मंदिर के सेवक द्वारा समय समय पर लोगों को चेताया जाता है। अंधविश्वास से दूर रखने की कवायद की जाती है। ग्वालियर वार्ड नंबर 58 से भाजपा के बागी प्रत्याशी जन जन के सेवक मृदुभाषी मिलनसार क्षेत्र की समस्याओं में किसी भी पद पर ना रहते हुए भी वार्ड में नगर निगम से काम कराना, बिजली विभाग, जल विभाग एवं अन्य कई विभागों से क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष करना, ऐसे प्रत्याशी पूनम राकेश शर्मा, जिनका चुनाव चिन्ह सेब है, उन्होंने आज विजयनगर, चेतकपुरी और माधव नगर में सघन जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्रवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है तथा वह जीत के प्रति आश्वस्त है तथा इस चुनावी रणभूमि में वह अपना प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी को मानते हैं। उनका कहना है कि इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी कहीं नहीं लगती, वह तीसरे नंबर पर रहेंगे। माधवनगर के क्षेत्रवासियों ने बागी प्रत्याशी को फूल माला से स्वागत तथा मिठाई खिलाकर जीत का आशीर्वाद दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं भाजपा में पिछले 35 वर्षों से जमीनी रूप से जुड़कर और इस वार्ड में भाजपा को हमेशा विजयी कराया है, लेकिन भाजपा आला कमान ने सामान्य सीट आरक्षित होने के बाद भी एक ओबीसी प्रत्याशी को टिकट दिया। जनसंपर्क में कुछ लोगों का कहना था कि पिछले कई वर्षों में भाजपा ने कोई काम नहीं किया। पूनम राकेश शर्मा ने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाया कि जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें पूर्ण किया जाएगा और इस वार्ड को सबसे सुंदर एवं आदर्श वार्ड बनाकर रखूंगा। आप बीजेपी से जुड़े हुए थे इसलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख में आप स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। क्या परिस्थितियाँ रही, क्यों छोड़ना पड़ी बीजेपी? मैं बीजेपी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है, आज मैं दुखी भी हूँ जो मेरे को बगावत करनी पड़ी। आज मेरे जो साथी कार्यकर्ता हैं, मेरे साथी नहीं सभी के साथ धोखा हुआ। आपको टिकट देना था, सामान्य को टिकट देते। मेरी लड़ाई सामान्य के लिए है, सारे कार्यकर्ताओं के लिए। मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये कार्यकर्ता के वजूद की लड़ाई है, कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई है। मैं अकेला लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरे साथ मेरा कार्यकर्ता कंधे से कंधा लगा के लड़ाई लड़ेगा। आज नहीं लड़ेगा, कल लड़ेगा। कब तक इनके तलवे चाटते रहे कॉलोनी पार्टी वालों के? कब तक तलवे चढ़वाएंगे? 40 साल कम नहीं होते, 40 साल बहुत होते हैं। जिस व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दिया है, क्या वो इसी वार्ड का निवासी है? अभी तक आप इंदौर थे, अब आके आप 2-3 महीने पहले किराए के मकान में रहने लगे और फिर से उनको टिकट दिया गया, जबकि वो प्रदेश स्तर का नेता है, प्रदेश में कार्यकारिणी में सदस्य है। उसके बावजूद आप बीजेपी में उसको दिया प्रदेश। वो पहली बात तो वार्ड के लायक नेता है ही नहीं। वास्तव में सम्मानीय व्यक्ति हैं वो, उनको और काफ़ी हाई एजुकेटेड है वो, पार्षद के लायक कहीं से कहीं तक नहीं है। उस व्यक्ति का तो केवल और केवल गर्दन काटी जा रही है, शहीद किया जा रहा है उसको। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि सामान्य व्यक्ति जब आरक्षित हुआ ये वार्ड सामान्य के लिए, और सामान्य व्यक्ति भी इस वार्ड में मौजूद रहे होंगे बीजेपी के? वो एक नहीं, मेरे यहाँ कम से कम 60 से 70 कार्यकर्ता की सूची है जो कि
20-20, 25-25, 30-30, 35-35, 40-40 साल से मेरे साथ। आज मैं बचपन से इस वार्ड में हूँ, सन 84 से रह रहा हूँ इस विवेक विहार कॉलोनी के अंदर। तब से वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के हमारे भाई लोग हैं साथ। आज राजनीति आज 6 तारीख तक है, उसके बाद तो जिएंगे मरेंगे साथ ना। राजनीति हो सकता है मैं हारूं या जीतूं, वो मेरा साथ नहीं छोड़ सकते, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। सामान्य कार्यकर्ता लगभग जो आपने एक फिगर बताया कि 60-70 सामान्य कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जो सालों से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने यह प्रश्न पार्टी के सामने क्यों नहीं रखा कि जब सामान्य कार्यकर्ता उपलब्ध हैं तो आप बीजेपी कार्यकर्ता को क्यों नहीं देते? उसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है। ग्वालियर वार्ड नंबर 45 से भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा, जिनका चुनाव चिन्ह केक है, भाजपा के वोटरों के घरों में लगा रहे हैं सेंध। दाल बाजार तथा लोहिया बाजार के व्यापारियों से मिल रहा है भरपूर समर्थन। जनसंपर्क के दौरान युवाओं का जोश देखने को मिलता है। गिरीश मिश्रा के प्रचार से भाजपा प्रत्याशी की हालत खस्ता हो चुकी है। वहीं बागी प्रत्याशी गिरीश मिश्रा का कहना है कि मैं अपना प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी को मानता हूं। वार्ड 45 से भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहेंगे। गिरीश मिश्रा ने कहा, वार्ड 45 में भाजपा कार्यकर्ताओं का अभाव है, क्योंकि मुझे व्यापारियों का प्यार, सम्मान और युवाओं की एक टीम तैयार है। उन्होंने नगर निगम की स्मार्ट सिटी के बारे में बताया। पूरे शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढे कर दिए गए हैं। बरसात का मौसम है, कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। वहीं स्वर्ण रेखा पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया, लेकिन स्थिति वही बनी हुई है। पिछले 25 वर्षों से रोपवे का मामला अधर में लटका हुआ है। क्षेत्र की जनता मुझे चुनकर निगम के सदन में पहुंच आती है तो क्षेत्र का विकास, पानी की समस्या एवं ग्वालियर के बड़े प्रोजेक्ट के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि 6 जुलाई को होने वाले चुनाव में पूर्ण रूप से मतदान करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गिरीश जी, करीब 10 से 12 दिन की मेहनत हो चुकी है बिल्कुल संपर्क में, चुनाव प्रचार में जी। कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा है अभी तक का, क्या क्या परेशानी आ रही है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है और कह भी रही है कि आप निश्चिंत रहें इस चीज़ से, अब की बार जो मत होगा वो आपके लिए ही होगा और विकास के लिए होगा। अभी जो क्षेत्रों में व्यवस्थाएं खराब हैं, लेकिन उन्होंने ये विश्वास जताते हुए भी कहा है कि जो हमारी व्यवस्थाएं जो खराब हैं तो वो आपको आने के बाद वो सुचारू रूप से बिल्कुल ठीक करनी होंगी। तो मैं ये जनता को विश्वास भी दिलाया है कि आप निश्चिंत रहें इस चीज़ से, आप मुझे वोट दें, मुझे विजय बनाएं और मैं लगभग 1 महीने के अंदर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों का समाधान कर दूँगा। यूको ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है जी। क्या वास्तविक रूप से ग्वालियर आपको स्मार्ट लगता है? ये जो एरिया है, एक तो ये बहुत छोटा एरिया है जिस वार्ड में अपन बैठे हैं। नहीं, अपन पूरे ग्वालियर की बात करें। नहीं, ग्वालियर अभी कहीं से कहीं तक स्मार्ट कहाँ लग रहा है आपको, बताइए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, बरसात का सीज़न आ गया, आपने आधी से ज़्यादा रोडें खोद के डाल दी है और इस सीज़न में तो जो खुदाई का काम होना ही नहीं चाहिए था। खुदाई का काम होने से क्या वास्तविकता में इतने गड्ढे हैं, जो 2 वे रोड है वो 1 वे हो गया है, गाड़ियों में निकलने में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें अभी स्मार्ट सिटी बनने में बड़ा समय लगेगा और इसके लिए बहुत समय चाहिए। हाँ, लगभग सेकंड राउंड चल रहा है स्मार्ट सिटी का, खत्म होने को ही है जी। उसके बाद आपने जो समस्याएं बताई रोडों की और ये और वो, इससे पहले से भी जो स्वर्ण रेखा है ग्वालियर की लाइफ लाइन कही जाती थी किसी टाइम पे, जी। उस स्वर्ण रेखा को कई सरकारें आई गई, सबने अपने अपने तरीके से उसको साफ बनाने की कवायद की, लेकिन शायद वो पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। तो ऐसे में अगर आप लोग नई परिषद में जाते हैं तो आप लोगों की प्रायोरिटी में रहेगी क्या वो? और अगर आप लोगों की संख्या बल ज़्यादा हो जाता है मान लीजिए जी, क्योंकि सरकारें तो अपने हिसाब से काम करती हैं, जब आप स्वतंत्र कैंडिडेट जाएंगे तो आप अपने हिसाब से काम करवाएंगे, उन पर दबाव बनाएंगे, तो क्या प्रायोरिटी में रहेगा? नहीं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये बहुत होना भी चाहिए क्योंकि स्वर्ण रेखा एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और जो बीच में चल भी रहा था और उसके लिए भी हम
ग्वालियर वार्ड क्रमांक 19 से भाजपा की चिर परिचित मृदुभाषी मिलनसार जनमन की आवाज उमा भदौरिया ने आज राम विहार कॉलोनी, पिंटो पार्क आदि क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया एवं अपनी जीत का आशीर्वाद लिया। भाजपा प्रत्याशी उमा भदौरिया जिस क्षेत्र में भी जनसंपर्क के लिए जाती हैं, वहां की महिलाएं एवं क्षेत्र के मतदाता उनका सम्मान, उनका आदर और उनका स्वागत करना नहीं भूलते। क्षेत्रवासियों का एक ही कहना है कि इस बार उमा भदौरिया की जीत सुनिश्चित है और वह बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगी, क्योंकि श्रीमती भदौरिया पिछले कई वर्षों से क्षेत्र के मतदाताओं की समस्याओं का निराकरण कराती हुई आई हैं। इसीलिए पूरे क्षेत्र में उनका सम्मान पूरे जोश के साथ किया जा रहा है। श्रीमती भदौरिया के जनसंपर्क में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।